सबसे पहले देखते हैं कि शुक्रवार के बाजार के लिए मैंने क्या कहा था। तो मैंने क्लियरली बोला था कि बाजार ऊपर खुलेगा या फ्लैट टू ओपन पॉजिटिव खुलेगा या फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव खुलेगा तो हम शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाजार गैप अप ही खुला और वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गया और मैंने जो एक्शन लेना था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया ही था। तो आज देखते हैं हमारी स्मार्ट मनी ने क्या किया है। तो रिटेलर ने अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड थोड़ी सी और बढ़ा दी है। इंडेक्स कॉल में भी उनकी पोजीशन शॉर्ट साइड में थोड़ी सी बढ़ी है, 6-7 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट के आजू बाजू। इंडेक्स पुट वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, यानी इंडेक्स पुट में उन्होंने अपनी पोजीशन एकदम से सेल साइड में बढ़ा दी, यानी वो बुलिश हो गए बाजार के लिए। और वापस वो स्टॉक फ्यूचर में ऑलमोस्ट वो 9 लाख के आजू बाजू आ गए। ये वापस से वही मैं बोल रहा हूँ कि ये रेड फ्लैग है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एफआईआई जो है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना रही है, जो शायद हमको अभी पता ना चले लेकिन आगे चल के कुछ बड़ा समझ में आ सकता है। ये 15-20 दिन लग सकता है, महीना लग सकता है, कभी भी लग सकता है। एफआईआई की पोजीशन हम देखते हैं तो उन्होंने अपनी रिटेल इंडेक्स फ्यूचर के अंदर थोड़ी पोजीशन कम की है। इनफैक्ट इंडेक्स कॉल में भी उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी कम की। ये कोई बहुत बड़े अमाउंट नंबर नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा कम तो कम ही है। इंडेक्स पुट भी उन्होंने आज ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं किए लेकिन फिर भी ऐड तो किया ही है। स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने अपनी पोजीशन कम की, अब सिर्फ 10,000 स्टॉक रह गए हैं। और स्टॉक कॉल वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है, वो तो है ही है, उसमें थोड़ी सी पोजीशन उन्होंने कम की है। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज ने अपनी पोजीशन जो शॉर्ट में थी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर वो थोड़ी सी बाइंग में ले ली। इंडेक्स कॉल के अंदर वो अभी भी बहुत शॉर्ट में है लेकिन थोड़ी सी उन्होंने अपनी पोजीशन लगभग 14-15 हज़ार के करीब कम की, 14 हज़ार के करीब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कम किए। और इंडेक्स पुट में उसने अपनी पोजीशन एकदम से बढ़ा दी वापस, जो 17-18 हज़ार के करीब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किए। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर भी उसने थोड़े कम किए हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर जब हम देखते हैं तो ये जो पोजीशन इस वक्त इनके पास है रिटेलर के पास, तो इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स पुट को कॉल को छोड़ करके वो पूरी तरह से बुलिश है। और रिटेलर और एफआईआई जो है स्टॉक फ्यूचर के अकॉर्डिंग, स्टॉक फ्यूचर को देखें तो ज़्यादा नहीं लेकिन इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स कॉल और इंडेक्स के अंदर वो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो थोड़ा हैज पोजीशन टू बेरिश है। और स्टॉक के अंदर वो पूरी तरह से बेरिश ही है। और ये भी हमारे जो प्रोज हैं वो भी बेरिश ही हैं ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स के अंदर। तो ये सिनारियो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ट हमारा क्या बोलता है। तो चार्ट हमारे जो निफ्टी है, निफ्टी ने एकदम रेजिस्टेंस पर अपना क्लोज दिया है, जो रेजिस्टेंस है 700 के आजू बाजू। और जैसा मैं अभी देख रहा था कि वो बाजार डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा माइनस था, तो हो सकता है अपना गैप डाउन ही खुले। तो वही अपना 500 का सपोर्ट तोड़ना उसके लिए थोड़ा वापस मुश्किल सा हो जाएगा। अगर वो 500 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा और आ सकता है। 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 460-65 का वही उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। अगर वो उसको तोड़ता है तो थोड़ा गड़बड़ है, बाकी तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा रिवर्स आना चाहिए। ऑप्शन चेन देख लेते हैं सर क्या है उसके अंदर। तो ऑप्शन चेन के अंदर वही 15,700 के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा है। और उसके बाद जो है 15,800, फिर तो जो है वो ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि अब और फिर 15,900, फिर 16,000 हम देखते हैं बस। मतलब ये सपोर्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 15,700 का ही दिखता है। ये क्रॉस करना वापस से इसके लिए मुश्किल हो जाएगा निफ्टी को। और पुट साइड में जब हम देखते हैं तो कॉन्फिडेंस एक 15,600 पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है और दूसरा 15,500 पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा 15,500 पर ही बना हुआ है। तो ये देखते हैं कौन है और किस तरह से काम चल रहा है। वेरी गुड। तो दोस्तों ये टोटल सिनारियो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल गैप डाउन खुला 15,500 के आजू बाजू, अगर कल मेरे को निफ्टी दिखती है
तो मैं एक बार बाइंग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के हिसाब से। गैप अप खुल गया तब तो शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके चांसेस दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुलेगा तो मैं एक बार कुछ सिचुएशन को देखते हुए, पोजीशन को देखते हुए थोड़ा सा, अगर गैप डाउन ज़्यादा होगा तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा प्राइस कंफर्मेशन के हिसाब से। लेकिन अगर बाजार सपोर्ट नहीं करेगा तो, वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन जिस साइड का भी होगा उस साइड का मैं ट्रेड लूँगा। वो मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। दूसरा इसमें डिस्क्लेमर ये है कि दोस्तों कि ये जो भी व्यूज़ है मेरे अपने व्यूज़ हैं, इसमें किसी के प्रॉफिट या लॉस से मेरा कुछ सरोकार नहीं है। आप अपने ट्रेड के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सब सलाह लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। और दूसरी बात ये कि मेरा अपना कभी कोई ट्रेड रहता नहीं है, मेरे 5 पैसे का इन्वेस्ट शेयर बाज़ार में नहीं है। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ क्लाइंट के ही करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही बस। तो दोस्तों अपने ट्रेड बहुत ध्यान से कीजिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।